साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का ऑब्वियस पेपर 39 का गणित पोर्शन को कराएंगे। सबसे पहले देखेंगे जो 31 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि एक अर्धवृत्ताकार कोणात्मक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि एक अर्धवृत्ताकार है और ये होता है आर। इस आर का जो है बोल दिया, इसके परिमाप है अर्धवृत्ताकार परिमाप, अर्धवृत्ताकार परिमाप। इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। इसका फॉर्मूला है पाई आर प्लस 2r। वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धवृत्ताकार का ये भी एक आर होता है, ये भी आर होता है, ये 2r हो जाता है और इसकी पाई आर प्लस 2r ये इसका परिमाप है। इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर दे रखा है व्यास, इनका व्यास है इसका 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो व्यासार्ध इसका ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा। व्यास होता है डायमीटर है, ये केंद्र से होकर गुजरता है और पूरे लाइन को इसको व्यास बोलते हैं। इसका आधा हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 22/7 इंटू प्लस ना इंटू 8, आर मतलब 7 है, प्लस 2 इंटू आर मतलब 7 है। इसको ये काट जाएगा तो 22 प्लस 14 इक्वल हो जाएगा 36। यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ऑप्शन इसके अंदर ये 36 होगा, ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदा जाए और 80 रुपए में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो ये जायज सी बात है, अगर 60 रुपए में खरीद के 80 रुपए में बेचेगा तो लाभ ही होगा। कम दाम में खरीद के अगर ज्यादा दाम में बेचा जाए तो लाभ होगा। तो क्या होगा, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यानी इसने 60 रुपए में खरीदा है और 80 रुपए में बेच दिया, यानी कि 20 रुपए का लाभ होता है। और लाभ और हानि हमेशा डिपेंड करता है अपने क्रय मूल्य के ऊपर। तो हम इसमें लिखेंगे क्रय मूल्य उसका 60 रुपए है तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ परसेंट होगा 60 रुपया, लाभ में से कॉस्ट प्राइस हो गया 60 रुपया, लाभ हुआ 20 रुपया, प्रतिशत के लिए हुआ 100। तो हम इसके साथ इसको काट दिया और इसके साथ इसको काट दिया तो 3 हो गया एक। इसका मतलब 100/3 इसके साथ भाग करेंगे 33.33% इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है किस दर में कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। कितना इसका रेट पूछा है, दर मतलब रेट पूछा है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, गुनी -1 वर्ष अब्लिक दर इंटू 100। अगर आपको दर पूछता है तो हम इधर दर लिखेंगे और वर्ष पूछता है तो हमने वर्ष पूछेंगे। तो पूछा क्या दर, किस दर से, तो हम वर्ष को लिखेंगे तो दर यहाँ लिख देंगे दर। तो दर प्रतिशत मतलब रेट, दर मतलब रेट, रेट परसेंट होगा। गुनी बोला दुगुनी हो जाएगी तो 2 - 1 और वर्ष दिया है 20 वर्ष, प्रतिशत के लिए 100। इसके साथ इसको काटेंगे 5 हो जाएगा तो ये 1 हो इंटू 1 5%। तो 5% है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन में दे रखा है एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपए में खरीदा है। इसने एक में 15% हानि पर और दूसरे में 19% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए तो उसकी क्रय मूल्य कितना है। मैं कोशिश करूंगा इसको दोनों धाप में दो टाइप में समझाने के लिए। देखिए कैसे होता है। अगर एक का कॉस्ट प्राइस होता है, ये पहला रेडियो है, ये दूसरा रेडियो है। माना कि पहला रेडियो का रेट x है, दूसरा का है y। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो अगर इसमें पहले में 15% हानि यानी कि 85x/100 और दूसरे में 19% लाभ, 19% लाभ माने 119/100 इंटू y। ये है कंडीशन में देखा है दोनों समान है, दोनों का रेट जो है, दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए, एक ही रेट समान मूल्य पर बेचे गए, यानी कि बड़ा कॉलम। अगर हम इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ इसको काटेंगे तो 17 से अगर काटते हैं ना
तो 5×7=85 है, और इसको काटेंगे तो 7×7=49 है, 7y, यानी कि 5x बराबर 7y। इसका रिलेशन इस तरह का होता है, इस तरफ 7 आ जाएगा, इस तरफ 5 हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं जे अनुपात 12, अनुपात का योग है 12 अनुपात ये 960 रुपए को जाहिर करता है। इसका दोनों का जो बेचने का मूल्य है 960 रुपए, तो एक अनुपात जो है 8×96 80 रुपए होता है। अगर 80 रुपए होता है, यहाँ कितना है, यहाँ 7 है, एक का रेट है 7, तो अनुपात 7 जो है जाहिर करता है 80 × 7, तो 7×8=56, 56 रुपीज है, 560 रुपए। और दूसरा 5 है, दूसरा रेडियो 5 है, यानी कि 80 × 5, तो 5×8=40, 400 रुपए। अगर ये 400 रुपए का हो गया, तो यानी कि एक रेडियो 400 में, एक 560 में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। एक तरीका और है, उसको मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये है आपका जो है मिश्रण बल। अगर एक रेडियो, ये दो रेडियो है, एक में 15% हानि यानी कि 85, और दूसरे में कितना है 19% लाभ यानी कि 119। अगर इस दोनों में दो रेडियो का रेट समान है, तो इसको अगर हम 0 मानते हैं, तो एक तरफ क्या होता है 119 हो जाता है, और इसके साथ इसको काटेंगे तो 85 हो जाता है। फिर अगर हम इसको काट दिया तो 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, और इसके साथ हो जाएगा 5, तो अनुपात 12, अनुपात का योग टोटल अमाउंट, अनुपात का योग 7 + 5 यानी कि 12 अनुपात किसको जाहिर करता है, 12 अनुपात है 960 रुपए, 8×96 यानी कि 80 रुपए, एक अनुपात जो है 80 रुपए का जाहिर करता है। तो अतएव ये अनुपात हिसाब लिख देंगे, अनुपात का योग, अनुपात का योग 12 है, तो हमारे पास क्या है, ये एक तो है 7:1, 7 अनुपात, तो 7:80 × 7, ये 7×8=56, 560 रुपया, और दूसरा है 5 अनुपात मतलब होता है 80 × 5, 5×8=40, 400 रुपए। यानी कि इस मेथड से भी करते हैं, इसको एलिगेशन मेथड बोलते हैं, इसमें भी वो बोल सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 400 किसका 20% है, यानी कि 20% का मतलब ही होता है 400, तो किसका पूछा गया, तो हमने 100% पता करेंगे, तो 1% का मतलब 400/20, और 100% मतलब होता है 400/20 × 100, यानी कि इसको 4×2 = 20 होता है, यानी कि 2000 का जो है 20% 400 रुपए होता है, 2000 का 20% 400 रुपए होता है, ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक दो अंक की संख्या के गुणनफल 15 है, यदि हम इस संख्या में 18 जोड़ दे और प्राप्त की गई नई संख्या वो संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, तो संख्या पता कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इसमें बोला गया कि अगर एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का गुणनफल कितना है 15 है, एक तो कंडीशन 1 है। दूसरा बोला गया ये एकक संख्या है, ये दशक है, यानी कि अगर हम इसको लिख सकते हैं 10x + y = 15, इस बात को हम लिख सकते हैं। इसका जोगफल 15 नहीं है, इस कांस्टेंट को लिखते हैं, ये जो है xy है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं 42 है माना, तो यानी कि हम इसको 40 + 2 लिख सकते हैं, ये एकक अंश है, ये दशक है, तो इस हिसाब से भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो बोला गया क्या, अगर ये संख्या के साथ, ये संख्या के साथ 18 संख्या जोड़ दिया जाए, तो ये प्राप्त की गई जो नई संख्या होगा, ये जिसमें अंकों की अदला बदली हुई, अंकों का अदला बदली का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10y, x की जगह ये उधर y हो जाएगा, 10y + x हो जाता है, ये कंडीशन हो जाता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे 10x के साथ अगर ये y उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाता है, तो 10x y - y = x के साथ एक बार प्लस, ये x है, इसके साथ 10x चला जाए, x - 10x हो जाएगा, = 18 होता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 9y - 9x = 18, अगर 9 इन सभी में से कॉमन ले लेंगे
तो हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2। y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो जाता है, तो हम ये हो जाएगा 2 नंबर इक्वेशन। हम अगर ये जो संख्या है x y इक्वल टू 15 है, तो अगर ये संख्या बड़े 2 होता है, तो अगर हम इसको देखिए, अगर ऑप्शन बेसिस में भी हो सकता है। अगर ऑप्शन देखिए 3, तो एक y इक्वल टू x, मतलब यदि अगर x लेते हैं और ये y लेते हैं, तो y मतलब अगर इसको 5 लेते हैं, 5 माइनस 2 कर देंगे तो 2 हो जाता है। x का मान अगर 3 होता है तो हम इसको बढ़ाएंगे तो हो जाए, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए। नहीं तो हम इसको करेंगे, अगर मान लो x है तो हम इसको लिख सकते y इक्वल टू x, इसका मतलब ये हो जाता है x इक्वल टू होगा, तो यहां से करेंगे हम, तो x इक्वल टू 15 बटा y, ये भी हो सकता है। तो y का मान अगर हम इसमें लिखेंगे 15 बटा x का मान, y रख दिया माइनस 15 बटा x, y इक्वल टू 2, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 2y, 2 हो जाता है। और हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 15 और इक्वल टू 2y, और हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को करने से भी हो जाएगा। जैसे देखिए y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0, हम इसको लिख सकते हैं 3 पद पर, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y इक्वल टू माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर इसमें से हम देखेंगे y हो जाएगा, तो हमने y कॉमन लिया तो y माइनस 5 हो गया, और प्लस या 3 कॉमन ले रहे तो y माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये y माइनस 5 कॉमन ले लिया, रह गया y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ y माइनस 3 जहां है इक्वल टू y इक्वल टू हो जाता है 0, वहां y इक्वल टू माइनस 3 हो जाता है। तो माइनस 3 जो है उसको हम नहीं लेंगे, यहाँ पर जहां y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5 लेंगे। तो y का मान अगर 5 मिल जाता है, तभी y का मान 5 मिलने से x का मान ऑटोमेटिक 3 मिल जाएगा। y का मान 5 होगा, हमें दिया क्या, xy इक्वल टू 15, तो xy 15 हो गया, तो y का मान xy इक्वल टू 15, तो y का मान x इक्वल टू इंटू y का मान हो गया 5, 15 हो गया इक्वल टू 15 है, तो इसके साथ इसको काट देंगे तो 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। अगर हम इसको पूरा कंप्लीट कर दिए तो ये रहा, लेकिन हम यहाँ से ऑप्शन विशेष से कर सकते हैं, जो y माइनस एक्स इक्वल टू 2, अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको x मानते, ये x मानते, ये y मानते, तो इसमें से ऑप्शन बेसिस भी हो सकता है, और इस ढंग से भी हम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक जैकेट पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% लाभ होता है, यदि छूट 13% हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। इस तरह की क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है कि दुकानदार क्या करते हैं, कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, उसके बाद स्टैम्प लगाते हैं, रेट जो लगा देते हैं, उस रेट को बोल देते हैं हमने मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस के ऊपर ही उसने डिस्काउंट देता है, ना कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर देते हैं। तो अगर जब इस तरह की क्वेश्चन आता है तो हम इसका एक फॉर्मूला यूज करते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर हम इधर लिखेंगे तो 100 माइनस डिस्काउंट, और इसको हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट ऑफ द लॉस, ये होता है। यानी कि उसने 20% छूट दिया, 100 से हमने 20 छूट दिया, और यहाँ 100 से उसने लाभ किया कितना, 28%, यानी कि 80 रुपया में छूट देने के बाद उसने 128 रुपये में बेचा, 128 में बेचा। अगर इसको 16 से काटेंगे, 500 लोग 80 और इससे 16 से काटेंगे तो 800 लोग 108, 6 अगर ये जो इसका अनुपात रेशियो में रह जाता है, तो अगर हम इसको 50 मान ले और इसको 80 मान ले, और ये 80 रुपया के ऊपर उसने, ये 80 रुपया तब बना जब इसने 28% लाभ कमाया, यानी कि 28% लाभ ना कमा के अभी छूट कितना 13% देगा, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर छूट देगा 13%, तो 80 का 13% कितना होता है, 13 बटा 100।
अगर इसके साथ इसको काटेंगे 5 होगा और ये 4 होगा, 20 से काटेंगे तो 4 तरफ 52, 52/50 5 यानी कि 10 रुपया 40 पैसा होता है। तो 10 रुपया 40 पैसा, तो इसके साथ छूट देंगे 10 रुपया 40 पैसा, 10 रुपया 40 पैसा छूट देंगे तो कितना माइनस हो जाता है, 80 रुपया में से 10 रुपया 40 पैसा छूट दिया तो रह जाता है इसको 0.9 और ये होता है 69.60 रुपीज। दोबारा सुनिए बात को, इसने सेल किया 80 रुपए का, 80 रुपया कब सेल किया, जब इसने 128 रुपया प्रॉफिट कमाया, 28% इसका लाभ कमाया। 28% जो सेलिंग प्राइस के ना कमा के वो 13% कमाना चाहता है, यानी कि इसका जो 13% होता है वो 10 रुपया 40 पैसा होता है। तो जो 10 रुपया 40 पैसा है इसके साथ, तो इसको हमने माइनस कर लिया तो 13% में ये दर पूछा गया। अभी बोला क्या, इसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ और लॉस डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ परसेंट, ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना, कॉस्ट प्राइस ये 50 है, लाभ पर जो 50 है, लाभ कितना कमाया 69, तो 50 रुपया अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो ये रह जाता है कितना 06, ये 91, 19 रुपया 60 पैसा, 19 रुपया 60 पैसा, और प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। इसके साथ इसको कर देंगे 2 हो जाएगा, इसके साथ इसको कर देंगे तो 6 दिन 12 2 हाथ गया 91.2%, यानी लाभ होगा 39.2% इसका प्रॉफिट होगा। तो ये है 39, जो ऑप्शन है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है यदि 4a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 501 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होता है, 4a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 501, तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 501 के साथ 1 अगर माइनस कर दिया तो क्या रहेगा 500 रहेगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 500/4, यानी कि इसके साथ काटेंगे तो होगा 125, तो 125 जो है 5 का क्यूब है, तो ए क्यू है, ये करेक्शन, ये क्यू है, सवाल में भी क्यू है ये, ए क्यू इक्वल टू 5 का क्यू, तो ए वो इक्वल टू रह जाता है 5, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणनखंड दे रखा है, इनका ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, देखिए कैसे क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, तो 56 एक संख्या है जिसको हमने तोड़ना है, तो 7 8 56, इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो 56 होगा, 56 होगा, और इसको जोड़कर 15 होना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। पहले बड़े संख्या को लिया जाता है, हम x कॉमन लेंगे होगा x स्क्वायर प्लस 8 होगा, और प्लस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 होगा। x कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, x, ये दोनों में से x कॉमन लेंगे और यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 8, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 8 कॉमन हो जाएगा, रह जाएगा x प्लस 7, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दे रखा चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और ए बी सी डी का चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इनमें ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी और बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी, तो आप लिख सकते हैं ए बी, इसको लिख सकते ए बी, इसका ये तो ए बी समान होगा बराबर बी सी बराबर सी डी, और क्या बोला है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ये कंडीशन में दे रहा है। अगर ऐसा हो तो समचतुर्भुज होगा, वर्ग होगा, समलंब होगा, ए और बी सी होगा, ये तो क्लियर है, एक वर्ग है, जब जिसकी चारों भुजा समान होगा और हर एक कोण अगर 90 डिग्री होगा तो उसको चतुर्वर्ग बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का है, इसमें बोला गया साइन 75 डिग्री साइन 50 का मान कितना है। एक फॉर्मूला है 2 साइन x प्लस
साइन वाई, इसका मान होता है 2 साइन x प्लस वाई बटा 2 और कॉस x माइनस वाई बटा 2, ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम इसको लिख सकते साइन 75 को लिख सकते, साइन 75 को 75 प्लस साइन 15 को हम लिख सकते 2 साइन 75 प्लस 15 बटा 2, और इसमें लिख सकते हैं कॉस 75 माइनस 15 बटा 2, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 साइन, ये दोनों जोड़ने से 90 होता है, 90 बटा 2 45 डिग्री होता है, इंटू कॉस 75 से 15 माइनस करते 60, तो 60 बटा 2 हो जाता है 60 बटा 2 30 डिग्री। यहाँ पर 2 साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 2 इंटू, और इंटू कॉस 30 का नाम होता है रूट 3 बाई 2। कॉस 30 का मान हो जाता है रूट 3 बाई 2 और 1 बटा रूट 2 हो जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, ये लिख सकते हैं, और इंटू रूट 3, और नीचे हो जाता है रूट 2 इंटू 2, क्योंकि नीचे रूट नहीं, इसका आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ये एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्के है, और किस अनुपात में है, 3:4:10 अनुपात में है, तो इसका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसा का कितने सिक्के हैं, ये पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन है 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का 3 तरह के सिक्के हैं, तो हम 1 रुपया को भी हम सिक्का कर लेंगे। सबसे पहला काम ये है, ये 1 रुपया मतलब 100 पैसा, ये भी सिक्के के रूप में, ये 50 पैसा, ये भी सिक्के के रूप में है, ये भी 10 पैसा, पैसा बना लिया, और इनका अनुपात भी लिख दिया, 3 अनुपात, 4 अनुपात और 10 अनुपात। तो अनुपात तो संख्या नहीं होता, तो माना कि ये 3x है, ये 4x है, ये 10x है, तो यानी कि टोटल पैसा कितना है, 3x अगर संख्या होगा 100 रुपया होगा तो 300x होगा, और 50 होगा, 50 पैसा वाला 4 अगर होगा तो 4 पैसे पूरे 200 पैसा होगा, 200 पैसा होगा, और इसका होगा 100 पैसा होगा, 10 पैसे 100 पैसा 100x होगा, ये 4 पैसा पूरी 200x होगा, इतना होगा। यानी कि कंडीशन के मुताबिक अगर हम इसको अनुपात को सारे जोड़ दें तो यानी कि 200 300 600 600x इसका जो कॉइन है अनुपात के हिसाब से, इसका दिखाता है कुल संख्या कितना 102 रुपया। 102 रुपया को अगर हम 100 पैसा कर लेते हैं, वो भी 2 जीरो काट जाता है, तो अगर इसके साथ इसको काट दिया, ये दोनों काट दिया, तो 6 के साथ इसको काट देंगे तो होगा 70, यानी कि x इक्वल टू होगा 70, यानी कि 1 रुपया का 70 अनुपात में होता है, तो 10 पैसा वाला कितना है, 10 पैसा वाला है, इसका 10x है, कितना है 10x है, तो 10x होगा तो 10 इंटू 70, यानी कि 170 कॉइन है, 170 10 पैसा वाला कॉइन है इसका, ये इसका ऑप्शन है इसका आंसर। ये अनुपात है, ये 10x अगर इसका है तो 1x का मतलब 17 है, तो 10 है 170 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 9 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेंगे जबकि दीवार 10% की सीमेंट से बना हुआ है। तो अगर हम इसको करेंगे, जो दीवार की लंबाई है वह चौड़ाई, इसकी आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि आप इसको लिखेंगे दीवार की आयतन बटा ईंट की आयतन, ईंट की आयतन, दोनों का ये होता है दीवार का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इक्वल टू, हम इसको लिख देंगे, इसकी लंबाई ये मीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर करेंगे, 22.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर करेंगे तो इसको 0 हो जाएगा, इसके साथ मीटर इंटू 100 से भाग करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और दूसरा है 33 सेंटीमीटर, तीसरा है 100 मीटर, 10 मीटर को अभी 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और नीचे कितना है 22 सेंटीमीटर,
इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी। और पूछा गया इसका 10% भाग सीमेंट और रेत से बना हुआ है, तो 10% इसको आउट कर देंगे। 10 मतलब ऊपर 10 हो जाएगा, परसेंटेज लीजिए 100 हो जाएगा। 10% इसका माइनस कर दिया दीवार का आयतन को, तो इसका 10% माइनस हो जाएगा। यानी कि हम इसको काटेंगे, ये दोनों जीरो काट देंगे, तो इसके साथ काट देंगे 22 के 2 से काटेंगे, तो 22 दुगने 11 3 से काट देंगे, तो 3 3 के 9, ये 3 से काट देंगे। ओके, और इसके साथ जो है 15 से 225 काट जाएंगे, ये दोनों जीरो काट देंगे, इसको उठा देंगे तो नीचे और एक जीरो 10 लगा देंगे। तो अभी इसके साथ इसको काट देंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 होगा, तो इसके साथ इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 को 2 से काटेंगे तो 2.5 हो जाएगा। ये कितना रह जाता है अभी देखो, 5 इंटू ये 10 काट दिया, अभी रह जाता है 5 इंटू 100 इंटू 10, बस ये रहता है 5 इंटू 100 इंटू 10 रह जाता है, नीचे रह जाता है 2, तो इसके साथ हो जाएगा 5 दुगुने 10, 2 हो जाता है, तो 5 हो जाता है इसमें, तो 5 5 25, 0 0 हो जाता है, एक जीरो और गड़बड़ होगा, ये 15 से इसका आंसर होगा, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये मेरा जो वीडियो बनाया वो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।